जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, यानी गणित के बारे में। दोस्तों, मैथमेटिक्स मेरा शुरू से ही बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और फिजिक्स। दोस्तों, मैंने फिजिक्स के बारे में आप लोगों से पिछले कई वीडियो में चर्चा करता आ रहा हूँ, और आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि बच्चों इससे दूर भागते हैं, लेकिन दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। इससे लड़ने की बात है, इसमें उत्साह उमंग भरने की बात है, और इसमें इंटरेस्ट कैसे लाया जाए ये बात है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग मैथ के सिलेबस, पेपर एनालिसिस 2017 या 18 में कैसे पेपर आते थे, और 2018 से 20 में पैटर्न बदला तो कैसे पेपर आने लगे। इसके बाद जो 2-4 दिनों से न्यूज़ में आप लोग सुन रहे होंगे कि सरकार ने एक नीति लाया है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, मानव संसाधन मंत्रालय क्या है, और इसे क्यों शिक्षा मंत्रालय में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये तमाम तरह की टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे। और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोगों का फर्स्ट जो है मैथ या गणित हम लोग जिसको कहें, ये मैं 10th क्लास का सिलेबस बता रहा हूँ आप लोगों का गणित का, जो कि बेहतरीन किताब है NCERT का। इसके कुछ चैप्टरें हैं जिनका नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये आप लोगों को कैसे पढ़ना है इसका वीडियो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। टॉपिक वाइज वीडियो भी दूंगा कि एक एक सवाल तक सॉल्व कराकर मैं आप लोगों से भी डालूंगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे अक्सर दूर भागते जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। आपको दूर नहीं भागना है, आपको इसको फेस करना है। आप इससे जितना दूर भागिएगा उतना ही आपको दूर भगाएगा। इसको फेस कीजिए। फेस करेंगे तो मैथ 100% आपको आएगा, नहीं तो मैथ से आप भागते रह जाइएगा, ज़िंदगी भर नहीं आएगा। मैथ एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप चाह दे तो 100/100 नंबर ला सकते हैं, और आपको 0 भी नंबर आ सकता है। ठीक, मैथ में नंबर नहीं कटता है। अगर आप लिखे हैं, पूरी अच्छी तरह बनाए हैं, तो पूरा आपको नंबर मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप उसको गलत बनाते हैं तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। आइए इसी के साथ देखते हैं। हम लोगों का फर्स्ट जो चैप्टर है मैथ का, वो है वास्तविक संख्या। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि मैथ में 15 चैप्टर है, यानी 15 यूनिट है, चैप्टर नहीं, 15 यूनिट है। और एक एक यूनिट में 4 या 5 या 6 चैप्टरें हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? एक यूनिट है, और एक यूनिट में 4, 5, 6 चैप्टर है। जैसे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, इस तरह करके आप लोगों को चैप्टर मिलेगा। लेकिन उस यूनिट का नाम है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें चैप्टरें भी मिलेंगी। आप तो किताब को जो पृष्ठभूमि है उसे पढ़िएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं विषय सूची अभी क्यों बता रहा हूँ। विषय सूची ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप लोगों को मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा, एक एक यूनिट पढ़ाऊँगा, तो आप लोगों को धड़ाधड़ क्लियर होता जाएगा कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं और ये पढ़ना बाकी है। ठीक। दूसरी बात कि जब तक आप लोग, आप ही बताइए, जब घर बनाते हैं तो पहले नींव को रखते हैं, तो नींव को रखते हैं, फिर उसके बाद इमारत को खड़ा करते हैं। इसी तरह मैं मैथ का नींव रख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इमारत के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दोस्तों, रियल नंबर क्या होता है इस चैप्टर में ये पढ़ना है। और रियल नंबर में जो आप लोगों का 1.1 चैप्टर है रियल नंबर के यूनिट में, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, उसमें यूक्लिड विभाजन से HCF को निकाला कैसे जाता है, उसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आसान के साथ इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसे अगर जानेंगे हम लोग
तभी तो बनाएंगे। दूसरी बात कि इसमें 1.2 भी है, 1.3 भी है, ये सब चैप्टरें आती रहेंगी। उसमें वृक्षा गुणन विधि है, अभाज्य गुणन विधि है। रियल नंबर कहते किसको है, रियल नंबर में होल नंबर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तमाम तरह की बातें किस में आती हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर में। मैं आप लोगों को दोनों पैटर्न BSEB और CBSE दोनों पैटर्न में बताता चल रहा हूँ मैथ को। BSEB में इसको कहते हैं वास्तविक संख्या और CBSE में इसको कहते हैं रियल नंबर, यानी इंग्लिश कन्वर्टेड है उसमें, तो घबराने की बात नहीं है। मैं दोनों पैटर्नों को बताऊंगा आप लोगों को समक्ष। वास्तविक संख्या रियल नंबर ये बात हो गया। इसमें होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में कैसे उसको नेचुरल नंबर को उसमें कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। परिमेय क्या होता है, यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब किस चीज़ में पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पोलिनोमियल, यानी इंग्लिश में पोलिनोमियल, हिंदी में बहुपद। दोस्तों बहुपद भी बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और ये भी इजी चैप्टर है मेरे ख्याल से ये भी इजी चैप्टर है, ठीक। क्योंकि इसमें आप लोगों को प्लेन ऐसे देखिए, एक बार देख लीजिए, ऐसे प्लेन के मुताबिक आप लोगों को दिया रहता है, इधर x, इधर x डैश, इधर y डैश, ऐसे करके बनाते हैं ना, ये सब पोलिनोमियल्स में आते हैं। इसका भी चैप्टर है। तो आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को पहले भी बताया मैंने कि एक एक यूनिट में 4, 5 या 6 चैप्टर हैं। आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। एक्सरसाइज वाइज इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप समझ रहे हैं, जैसे पोलिनोमियल्स आप लोगों को बताया उसी तरह रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आते हैं, जैसे सिद्ध करना है किसी दो समीकरण को, जैसे x + 3y = 4। मैंने क्या लिखा, x + 3y = 4, और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 5y = 6। ये दो इक्वेशन हो गए। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करें, 3 आता है सोल्व करने के लिए कंडीशन, एक विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। इन 3 विधियों के माध्यम से हम लोग इसे सोल्व करते हैं, ठीक। तो 2 वेरिएबल में भी ये सब बातें पढ़ाया गया है एक्सरसाइज के माध्यम से। मैं एक एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर करा दूंगा, और वो भी पूरे नॉलेज के साथ। आप लोग पढ़ेंगे तो लगेगा आप लोगों को कि हाँ, हम लोग वास्तव में मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ रटने का चीज़ नहीं है दोस्तों, मैथ समझने का चीज़ है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप अगर समझने लगे तो आप हर एक सवाल को टैली करेंगे, उसे बनाने की सोचेंगे। अगर छोड़ दिए तो आपको हरदम सताएगा, हरदम सताता रहेगा। और मैथ से मुलाकात आप लोगों को हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड होगा, ठीक। दूसरी बात, द्विघात समीकरण, ठीक, क्वाड्रेटरल इक्वेशन। द्विघात समीकरण दोस्तों डी के सूत्र, हम लोग पढ़ते हैं डी के सूत्र, इसमें निकाला जाता है। आप लोगों को एनिमेशन में इसका फोटो दिख रहा होगा 3D में, कैसे डी का सूत्र हम लोग देखते हैं। डी के सूत्र पे निकालते हैं +-d +- √4ac b² - 4ac/2a, ठीक। ये इसका सूत्र है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक। तीसरा हम लोगों का है समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोसेस। दोस्तों अक्सर हम लोग कंपटीशन में भी देखते हैं कि आता है अर्थमेटिक प्रोसेस की 1 से 100 तक अंकों का योग बताइए, या इसका 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग बताइए। आइए इसको एसएन के फार्मूला पे कैसे तोड़ा जाए। इसका 2-3 बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। एक फार्मूला है ATN बराबर, उसके बाद SN बराबर, उसके बाद SN - 1 बराबर। ये सब सूत्र हैं दोस्तों। ये इसका मतलब सूत्र होता है A + n - 1 × D
एस का सूत्र होता है n/2 पोस्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। ये सब फार्मूला है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा अर्थमेटिक प्रोसेस में। मैं एक एक टॉपिक एक एक सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लियर करा कर आप लोगों को मालूम है। दूसरी बात, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। दोस्तों आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, पढ़े हैं? उसमें 6.1 में दिया होगा, आप लोग देखिएगा 6 या 7 में ट्रायंगल के बारे में बताया होगा। आगे आता है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों ट्रायंगल क्या होता है वो भी एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल कैसे होता है, कैसा होता है ट्रायंगल का शेप आप लोग देख सकते होंगे एनिमेशन में। अब दोस्तों नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति भी प्लेन की तरह पढ़ा जाता है, इसमें भी क्रॉस होता है। और नियामक ज्यामिति कैसे निकाला जाता है, संरेख है या नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोगों को दे देगा। मान लीजिए आप लोगों से बोलेगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों से बोलेगा कि -1 2 और 2 - 4 के बीच की दूरी बताएं, यानी डी को बताना है आप लोगों को। आप लोगों को क्या बताना है, डी को बताना है, यानी डी किस चीज को डिफाइन कर रहा है, दूरी को। तो इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस इसका होता है y1 माइनस y2 प्लस x2 बराबर y2 माइनस y1। ऐसे करके इसका सूत्र होता है दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से बता दूंगा क्लियर ढंग से, ठीक। डी का सूत्र क्या होता है। उसके बाद है दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरण। देखिए दोस्तों, अगर बच्चे 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं और 10th का स्पेशली मैथ पढ़ रहे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा उन लोगों का फोकस होता है त्रिकोणमितीय अनुपात पर, यानी साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं हम लोग, इसका मान कितना होता है, साइन 30, साइन 60, साइन 0, साइन 45, साइन 90, इनका मान क्या क्या होता है, इनको मान को कैसे आसानी से निकाला जाए मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक। ये रहा त्रिकोणमितीय अनुपात। परीक्षा में सबसे ज़्यादा इसी से लमसम सवाल आता है। दूसरी बात, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो 8.1 के जस्ट बाद 9.1, 9.2 ये सब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी त्रिकोणमिति का ही एप्लीकेशन है। आप लोग दोस्त जब आईएससी में जाइएगा तो जिस चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा, जैसे उसमें डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन है, उन सबको पढ़िएगा तो उनका एप्लीकेशन भी मिलेगा पढ़ने को। तो उसी प्रकार ये त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बोले तो जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति का ही अप्लाइड फॉर्म है, उसे थोड़ा बड़ा करके पढ़ना है 9.1 में, ठीक है। उसमें जैसे आप लोगों को दे देगा कि एक ऊर्ध्वाधर पेड़ की ऊंचाई x मीटर है, उसको आधा से अगर टूट जाता है तो उसको कैसे निकाला जाए, उसकी दूरी को, उसके हाइट, उसके फर्श की दूरी को, उसके हाइट को, दूरी को। एक बच्चा भवन के छत से नीचे देख रहा है तो उसके दूरी को कैसे निकाला जाए। ये तमाम तरह की बातें हैं जो आपको अनुप्रयोग में पढ़ना है। 10वां चैप्टर है दोस्तों हम लोगों का वृत्त यानी सर्किल। सर्किल आप पहले से ही वाकिफ होंगे, सर्किल क्या होता है। सर्किल गोला, इसमें त्रिज्या कितना होता है, व्यास कितना होता है, सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। सर्किल का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, πr²h, ठीक। ये तमाम तरह की बातें आप लोगों को मिलेंगी वृत्त में पढ़ने को। इसका देखिए रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन दोस्तों आप लोगों को पेपर में 5 नंबर का फिक्स है। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी हाइट एंड डिस्टेंस, इसको इंग्लिश में जब हम लोग ऐसे बोलते हैं अपनी भाषा में, हाइट एंड डिस्टेंस से और कंस्ट्रक्शन से और ग्राफ से 5 नंबर का फिक्स है कि 3 क्वेश्चन आप लोगों को 5-5 नंबर का देगा, ये फिक्स है, डिटो, ठीक। उसके बाद वृत्त संबंधी क्षेत्र यानी एरिया रिलेटेड सर्किल,
यानी वृत्त पे कैसे सर्किल को बनाते हैं। ठीक दोस्तों, ये ट्रेंगल जो मैंने बताया आप लोगों को इसी में आप लोगों को पाइथागोरस, थेल्स के विलोम, ये सब आपको सिद्ध करवाऊंगा मैं इसी सब में। ठीक, दूसरा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोस्तों हम लोग पढ़े होंगे कि एक घोड़ा को अगर रस्सी से बांध देते हैं तो वो चारों तरफ मैदान का चक्कर लगाकर घास खाता है, तो कितने दूर में उसका एरिया होगा, उसकी रस्सी का लंबाई, ये सब आयत के लंबाई चौड़ाई कितना होता है, तो आयत का एरिया कैसे निकलेगा, ये सब हम लोगों को पढ़ना है किस चीज़ में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। बहुत ही ये भी शानदार चैप्टर है दोस्तों। संख्या की स्टैटिक्स, इससे भी क्वेश्चन फिक्स रहता है, आएगा ही आएगा स्टैटिक्स से। इसमें क्या निकाला जाता है स्टैटिक में, माध्यक, बहुलक। ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, इसमें कतई ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, आएगा ही। इसके बाद आप लोगों को आता है प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को आएगा प्रायिकता। जैसे मान लीजिए संभव एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो चीट आएगा या पट आएगा, इसकी प्रायिकता कितनी है, संभव घटना कितनी होती है और असंभव घटना कितनी होती है, ये सब आपको मिलेगा। हेड, टेल, टी, एच, टी ऐसे करके हम लोग बनाते हैं इसको। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है दोस्तों। ये रहे तमाम तरह के 15 चैप्टर। अब आइए इसको देखते हैं कि 2016 से 17 का पैटर्न क्या था, इससे पहले पैटर्न क्या था, और 2018 से 20 में परीक्षा पेपर पैटर्न क्या था। इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप लोगों को कि विषय सूची क्या है मैथ का और उसको कैसे पढ़ना है, मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। ठीक, आगे देखते हैं मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है उसके आधार पर कैसे एग्जाम में आप लोगों से पेपर के बारे में पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैथ का, कैसे आता है, और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। तो आइए देखते हैं पहले पेपर एनालिसिस। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर पेपर एनालिसिस 2016 से 17, यानी 2016 से 17 या इससे पहले कैसे पेपर आते थे, और 2018 में इसका पैटर्न बदला। आप भी जानते होंगे कि 2018 से 50% ऑब्जेक्टिव देने लगा OMR सीट के आधार पर। ठीक, OMR सीट के आधार पर जब 2018 से 20 में 50% होने लगा, 2018 से 20 में माने अब चल रहा है जो, उसके बाद 2016 से 17 इसके पहले ऑब्जेक्टिव कितना आता था, क्या इसमें 2 अंक आते थे, क्या 3 अंक के आते थे, क्या 5 अंक के आते थे, ये समझते हैं। देखिए पहले भी 100 नंबर का पेपर होता था मैथ का, अब भी हो रहा है वो 100 नंबर का हो रहा है, यानी फुल मार्क्स कितना है, 100 नंबर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड के माध्यम से कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि 20 + 27 यानी 47 यानी 47 क्वेश्चन। ये पहले थे 2016 से 17 में। क्यों थे कि ये 20 हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और 27 हो गया सब्जेक्टिव, यानी लिखना है जो आप लोगों को, और ये 20 टिक मारना था। ठीक, ये हो गया 20 ऑब्जेक्टिव और 27 दोनों को जोड़ देंगे तो 47। ठीक, दूसरी बात, ये 2016 से 17 वाला सेशन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 जो एक नंबर के थे वो आ रहे थे, आप लोगों को 4 ऑप्शन मिल रहा था, उसमें एक सही मारना था। तीसरा बात, सेक्शन बी में अगर चले तो लघु उत्तरीय आता था, उसमें 11 क्वेश्चन लघु उत्तरीय थे। 11 क्वेश्चन लघु उत्तरीय का मतलब 2-2 अंक का, एक क्वेश्चन पर आप लोगों को 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद फिर 11 क्वेश्चन देता था, वो भी लघु उत्तरीय ही थे, लेकिन उस पर एक क्वेश्चन पर 3 अंक मिलता था। सोचिए आप, एक क्वेश्चन पर 2 अंक कितने, 11, फिर एक क्वेश्चन पर 3 अंक कितने, 11, तो ये 11 दूनी 22 और ये 11 तिया 33, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा, 55। और ये 20 ऑब्जेक्टिव, 55 और 20 ऑब्जेक्टिव 75 यानी 75। अब 75 अब 5 क्वेश्चन देता था दीर्घ उत्तरीय, 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर, तो ये टोटल कितने हो गए, 25, 50, 25।
75 + 25 100 हो गए। ये किस चीज़ का बता रहा हूँ मैं? 2016 से 17 का बता रहा हूँ पेपर एनालिसिस। अब 2018 से 20 का बात कर रहा हूँ मैं। 2018 से 20 में फुल मार्क्स 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 + 35 यानी 95 क्वेश्चन आप लोगों को एक पेपर मिलेगा। यानी मैथ में जो पहले अब 47 मिलता था वो अब कितना मिल रहा है? 95, यानी 100 में 5 कम। दूसरा बात, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 60 तक रहेगा। यानी 1 से 60 तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसको देखकर OMR शीट को रंग देना है। OMR शीट का आप लोगों का फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा। OMR शीट दिख रहा है, ठीक। इसमें देख लीजिए 1 से 60 तक आप लोगों को चारों खाने में ले एक रंगना होगा, जो सही उत्तर होगा आप लोगों का। इसमें 50 क्वेश्चन अनिवार्य है, यानी आप लोगों अधिक से अधिक आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही हल करना है। लेकिन आप लोगों को देगा कितना? तो 60 तक देगा। और बनाना कितना है? तो 50 क्वेश्चन बनाना है। दूसरी बात, सेक्शन बी में चले तो 1 से 27 तक लघु उत्तरीय रहेगा। क्वेश्चन लघु उत्तरीय रहेगा, यानी एक क्वेश्चन पर 2 अंक रहेगा। इसमें भी आप लोगों को 15 क्वेश्चन बनाना है। ऑब्जेक्टिव 50 हल करना है, 15 लघु उत्तरीय यानी सब्जेक्टिव हल करना है, और 28 से 35 दीर्घ उत्तरीय रहेगा। 8 क्वेश्चन में आप लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है बोर्ड ऑफिस द्वारा। तो ये आप लोगों को 95 क्वेश्चन में आप लोगों को ये 50 बनाना है, फिर 15 बनाना है, फिर 4 बनाना है, ठीक। 100 हो जाएगा आप लोगों को। तो ये थे पेपर एनालिसिस। अब दोस्तों हम लोगों की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए दोस्तों, 2018 में ये पैटर्न आया था कि आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 50 सब्जेक्टिव, यानी 50 अंक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही रखना था, ठीक। अब पहले 20 आता था मैथ में, लेकिन अब 50 आता है। अब 2021 से 22 तक आशा या अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पॉलिसी लागू होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है। इस पॉलिसी में क्या है पहले ये समझा देता हूँ आप लोगों को। इस पॉलिसी में ये है दोस्तों कि पहले 10+2 के पैटर्न के आधार पर हम लोगों का पढ़ाई होता था, यानी 10+2 के पैटर्न के आधार पर हम लोग पढ़ते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 5+3+3+4 के पैटर्न पर, ठीक। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे 5+3+4 के पैटर्न पर। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न ये है दोस्तों कि पहले आपको 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज मिलेगा। पहले 5 वर्ष 1 से यानी 5 तक फाउंडेशन स्टेज मिलेगा। इस स्टेज में होता क्या है कि इसमें 1 से 3 वर्ष तक के माने जो बच्चे हैं, माने जो बच्चे 1 से 3 क्लास तक पढ़ेंगे, उसमें प्री प्लानिंग के द्वारा पढ़ाई होगा। यानी 3 वर्षों तक क्या होगा, जो खेल कूद के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। उसके लिए टीचर को स्पेसिंग ट्रेनिंग भी दिया जाएगा ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। वैसे प्री प्राइमरी शिक्षा इसको दिया गया है 3 वर्षों के लिए। उसके बाद फाउंडेशन में ही 5 वर्षों तक मातृभाषा का ज्ञान दिया जाएगा। यानी आपको मदर टंग लैंग्वेज में, आप भोजपुरी आपका मदर टंग है तो आप भोजपुरी में पढ़ेंगे या हिंदी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी, संस्कृत, जिस चीज़ में चाहें आप पढ़ सकते हैं। ये फाउंडेशन स्टेज में आप लोगों को पढ़ना है पहले 5 वर्ष के लिए। 6 से 8 तक की इस 3 साल में आप लोग को मिडिल स्टेज मिलेगा। मिडिल स्टेज में आप लोगों को निश्चित सिलेबस रहेगा कि इतना आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जो संस्कृत कला होता था पहले, अब नहीं हो रहा है, वो भी इसमें चालू किया जाएगा। जिस चीज़ में आप रुचि लेते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, संगीत में, म्यूजिक जो भी है, इंस्ट्रूमेंट में बजाने में या कला पेंटिंगरी करने में, सब चीज़ों को इसमें फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा। उसके बाद 6 से 8 मिडिल स्टेज होगा आप लोगों का, जो बच्चों को ये सिखाया जाएगा निश्चित विषय के साथ में। उसके बाद 9 से 12 जो होगा लास्ट स्टेज होगा आप लोगों को। 9 से 12 दोस्तों आप बच्चों को सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगा, यानी
एक साल में आप लोगों को 2 पेपर देना होगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का अंक आपको फाइनल मार्क्स में जोड़ा जाएगा। यानी जो आपका फाइनल मार्क्स बनेगा वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों को मिलाकर बनेगा। पहले क्या होता था कि बच्चे क्या करते थे कि टेस्ट देते थे लेकिन वो उनका अंक जुड़ता नहीं था, वो फाइनल ही अंक जुड़ता था। 10th क्लास में भी 9th में भी फाइनल कट ऑफ ही बताता था उनका कि इतना नंबर आया है, इतना 360 है या 340 है या 420 कुछ भी आया है। लेकिन 9 से 12 में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये क्लियर कर देगा कि आपका टोटल मिलाकर कितना नंबर आएगा। ठीक, 12 से जो आगे के बच्चे हैं बीएड बीएससी ये जो कर रहे हैं बैचलर डिग्री के लिए, उनके लिए भी सुनहरा मौका ये है, हम लोग भी उसमें आ जाएंगे। मैं पार्ट 2 में पढ़ता हूँ बीएससी और फिजिक्स में ऑनर्स विषय है। तो इसमें भी हम लोगों का फ़ायदा होगा ये कि मान लीजिए हमको ही छोड़ना होगा, बीए पार्ट 2 पढ़ ही हम चाहते हैं कि पढ़ाई को छोड़ दें, पोस्टपोन कर दें, या आर्थिक व्यवस्था के कारण या जिसके कारण किसी लड़कों को छोड़ना पड़ा या किसी भी कारण जिसको छोड़ना पड़ा, पढ़ाई को पोस्टपोन करना पड़ा, या वो आगे पढ़ने का मन है, अगर आप फर्स्ट में छोड़ते हैं तो आपको भी क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ते हैं तो आप लोगों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और थर्ड ईयर में छोड़ते हैं तो बैचलर डिग्री मिलेगा। यानी आप क्लियर छोड़ते हैं तो बैचलर डिग्री मिलेगा, सेकेंड ईयर में छोड़ते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और फर्स्ट ईयर में आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, तो इससे आप लोगों क्या होगा बच्चों का कि एक साल जो बर्बाद होता है वो नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चाहे आप बीएड कर रहा हो, पीजी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कॉलेज से ये रिलेटेड है। ठीक, दूसरी बात कि जो सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगा उसमें भी बच्चों का फ़ायदा है कि ये रहेगा कि आप लोगों को सालों भर पढ़ना होगा, यानी 365 दिन पढ़ना होगा, तभी तो आप स्टेज 1 और स्टेज 2 को फाइन कर पाएंगे, नहीं तो आप लटक जाएंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सरकार की नीति है और सरकार इसमें सुधार कर रही है कि शिक्षा में बेहतरीन किया जाए, तो ये एक बहुत बढ़िया और अच्छा कदम है। लेकिन ये अभी कागजी कार्रवाई पर पूरा हुआ है, अभी विधेयक पास हुआ है, इसको संसद में पार्लियामेंट में अभी पास करना बाकी है। उसके बाद ये नीति आएगा, उसके बाद राज्य में जाएगा, राज्य अपना इस पर विचार करके लगाएंगे इस नीति को, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए अनुमानतः 21 से 22 जो आएगा सेशन, उसमें शायद ये पॉलिसी देखने को मिल सकता है, अनुमानतः लमसम। और ये रहा आज का स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और हम लोग टॉपिक वाइज